आज की मूवी की नाम है मैट्रियार्क। कहानी की एंडिंग बहुत बढ़िया है, इसीलिए अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें से हस्बैंड का नाम था मैं और वाइफ की नंदिनी चेन जो कि प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई अच्छी जगह पर जा रहे थे। इसी बीच वो दोनों देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है, इसीलिए मैं गाड़ी को घुमाकर जंगल से होकर एक दूसरे रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक टूटी हुई नाव को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसका कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है, जिससे उन दोनों को तो कुछ भी नहीं होता पर उनकी कार पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों पैदल ही मदद लेने के लिए आगे जाएंगे। इसलिए वो लोग जंगल के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। मैरी चल प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़कर किसी तरीके से फोन के सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे सिग्नल तो नहीं मिलता पर थोड़ी दूर पर उसे एक इंसान नजर आता है। इसलिए वो रेचल को लेकर उस फार्म की तरफ जाने लगता है ताकि उसे वहाँ से कुछ मदद मिल सके। काफी दूर जाने के बाद जब वो दोनों उस गांव के पास पहुँचते हैं, तब ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक बोर्ड में लिखा हुआ था कि वो जगह एक प्राइवेट जगह है और यहाँ पर किसी की भी आने की इजाजत नहीं है। अब इस वार्निंग को पढ़ने के बावजूद मैं रेचल को लेकर उसके अंदर जाता है, क्योंकि रेचल की तबीयत काफी खराब हो रही थी। थोड़ी देर में बॉम्ब नाम का एक आदमी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो मैं के साथ काफी बदतमीजी से बात करने लगता है। लेकिन जब वो रेचल को प्रेग्नेंट हालत में देखता है तब भी उसके साथ काफी पोलाइटली बात करते हैं और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, जिसके जवाब में रेचल से कहती है कि उसके पेट में जो बच्चे है वो एक लड़का है। अब उस आदमी के इस बदलते हुए बिहेवियर से मैं को काफी अजीब लगता है, पर मजबूरी के चलते वो भी चल को लेकर उस आदमी के साथ उसके घर जाने लगता है। रास्ते से होकर जब वो लोग जा रहे थे तभी रेचल एक लड़की को देख पाती है, लेकिन जब वो मैं को इसके बारे में बताती है तभी मैं देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। खैर, इसके बाद वो लोग बॉस के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर बॉस की बीवी एग्नेस और उसके दो बेटे ल्यूक और डेविड उन दोनों को काफी अच्छे तरीके से अपने घर में स्वागत करते हैं। एग्नेस मैगी डीजल को लेकर घर के अंदर जाती है और उन्हें अपना कमरा दिखाकर कहती है कि कल सुबह तक मदद आ जाएगी, जिसके बाद वो लंच रेडी कहने के लिए वहाँ से चली जाती है। इधर उसके जाते ही रेचल मैक्स से कहती है कि इस फैमिली की बिहेवियर काफी अजीब है और ये और डेविड को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो दोनों सगे भाई हैं। दूसरी तरफ हम एग्नेस को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर से उन दोनों की बातें सुन रहा है। इसके बाद जब वो लोग लंच कर रहे होते हैं तभी एग्नेस उन दोनों के सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि लियू का डेविड उनका सगा बेटा है। तभी नीचे लूना पर एक फोटो में उस लड़की को देख पाती है जिसको उसने रास्ते में देखी थी, इसीलिए डीजल एग्नेस से उसके बारे में बात करती है, जिसके जवाब में एग्नेस कहती है कि वो उसकी एडवोकेट बेटी फेथ है जो कि गूंगी है, क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ बहुत टॉर्चर किया है और इसीलिए उन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। रात में जब डीजल मैं के साथ सो रही थी तभी उसे एक भयानक सपना आता है और वो जाग जाती है। वो मैं को बताती है कि उसने सपने में फेथ के चेहरे को देखा। अब वो जब मैं को इसके बारे में बता रही थी तभी उसे याद आ जाता है कि उसने कई दिनों पहले फेथ के लापता होने की खबर एक न्यूज़पेपर में देखी थी, जिससे उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि फेथ उनकी एडवोकेट बेटी नहीं है और जरूर उन्होंने ही फेथ के साथ कुछ बुरा किया होगा। इसके बाद वो दोनों काफी डर जाते हैं और तुरंत सेवा से जाने का फैसला करते हैं। अब वो लोग जब घर से निकलकर जा रहे थे तभी वहाँ पर बाबा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बब उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता। लेकिन वो लोग जब घर के बाहर पहुंचते हैं तभी लीगल डेविड गन लेकर उनके ऊपर हमला कर देता है और वो लोग मैं को मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो लोग रेचल को भी नहीं छोड़ते और उसे भी मारकर बेहोश कर देते हैं। रेचल जब होश में आती है तो अपने आप को एक बिस्तर में बंधा पाती है और तभी उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें एग्नेस उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी खाने में एक दवाई मिला दी थी जिससे तुम्हारी से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस फैमिली को रेचल के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो लोग रेचल के बच्चे को चाहते हैं और इसीलिए वो लोग रेचल को भी पकड़ कर रखे हैं। दरअसल ये फैमिली एक पागल फैमिली है और ये लोग बच्चे के लिए ऐसी प्रेग्नेंट औरत को पकड़कर उनके पास से बच्चे को छीन लेते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि दो लोग भी उनका सगा बेटा नहीं है और उन दोनों को भी उन लोगों ने ऐसे ही उनके माँ से छीन लिया था, पर वो दोनों भी बॉम्बर एग्नेस की हर बात मानते हैं। इधर वो दोनों जब मैं के बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे तभी ने मैं कहता बड़ा अच्छा लगता है और वो लोग उसके कपड़े को उतार लेते हैं। इसके बाद वो लोग मैं को एक कॉफिन के अंदर डालकर उसके अंदर एक लाइटर को छोड़कर उसे मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो कि एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन उस बच्ची को देखते ही बाप उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रेचल ने उसे बताया था कि उसके पेट में बच्चा है वो एक लड़का है। खैर, अब एक नर्स उस बच्चे को अपने पास रख लेती है, जिस वजह से अपने बच्चे से दूर होकर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से फ्री होने की कोशिश करती है, जिसके वो काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो फाइनली
अपने आप को वहाँ से फ्री कर लेती है और इसके बाद वो एग्नेस के ऊपर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। और बाबर उसके 2 बेटे आकर टीचर को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग रेचल को बाहर शेड में ले जाकर बांध देते हैं, क्योंकि अब उन्हें रेचल की ज्यादा जरूरत नहीं थी और वो लोग बस रेचल को उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए ही जिंदा रखे थे। इसीलिए जब भी उस बच्चे को भूख लगती थी वो लोग रेचल के साथ जबरदस्ती करके उस बच्चे को दूध पिलाते थे। साथ ही साथ वो लोग रेचल को एक जंजीर से बांधकर रखे हुए थे और कुछ ही समय पहले रिचर्ड ने एक बच्चे को जन्म दी थी, इसीलिए वो धीरे धीरे कमजोर होकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैं को देखते हैं जो कि होश में आता है और वो देखता है कि वह कॉफिन के अंदर बंद है जो कि मिट्टी के काफी नीचे गड़ा हुआ है। अब काफी देर तक वो उस कॉफिन से निकलने की कोशिश करता है और सुबह होते होते वो किसी तरीके से उसका फिर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो उसी हालत में बिना कपड़ों में जंगल में भागने लगते हैं और तभी से कुछ लोगों की बात करने की आवाजें सुनाई देते हैं और वो उस आवाज को फॉलो करके उनके पास पहुंच जाता है। वो लोग 2 आदमी थे जो कि उस जंगल में घूमने के लिए आए थे। इधर मैडम ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, तभी वो लोग सोचते हैं कि मैं शायद पागल है, इसीलिए वो लोग मैं की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, जिससे मैं को उनके ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें एक पेड़ में बांध देता है। इसके बाद में उनमें से एक आदमी के कपड़े को पहनकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो उन्हें एक चाकू देकर जाता है ताकि वो लोगों से फ्री हो सके। इधर रिचेल जब होश में आती है तो भी अपने सामने फेथ को देख पाती है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन फेथ उसकी मदद किए बिना ही युवा से चली जाती है। थोड़ी देर बाद योगा डेविड रेचल के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैं भी वहाँ पर आ चुका था और वहाँ पर पहुंचकर वो फेथ को देखता है, जो कि मैं को देखकर उसे शेर की तरफ इशारा करती है, जिससे मैं समझ जाता है कि रिचेल उस सेट के अंदर है, जिसमें से मैं कोई साइड के अंदर जाकर ली और डेविड के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। इसके बाद वो रेचल को वहाँ से फ्री करके अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बॉबी एक गन लेकर आ जाता है और वो अपने दोनों बेटे को मरा हुआ देखकर बौखला जाता है। इसी दौरान वो मैक के ऊपर गन से शूट कर देता है। यहाँ पर मैं रेचल को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन रेचल मैक को इस हालत में छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से बाबू रेचल को भी मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद रेचल जब होश में आती है तभी अपने आप को फिर से बना पाती है, जहाँ पर उसके सामने फेथ भी एक जंजीर से बंधी हुई थी और वो वहाँ से फ्री होने की कोशिश कर रही थी। रेचल उससे मदद मांगती है और वो दोनों किसी तरीके से उस दीवार को तोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब रिचर्ड उस घर के अंदर जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम बार एग्नेस को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए बेटे को दफन कर रहे थे। यहाँ पर एग्नेस काफी दुखी थी, इसीलिए वो घर जाने से इनकार कर देती है और बहुत अकेला ही घर वापस आने लगता है। इधर घर के अंदर ही चल अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग रही थी, पर तभी वहाँ पर बाबा कैदी चल के ऊपर गड़बड़ कर देता है। नीचे से कहती है कि मैं वैसे अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए यहाँ पर आई हूँ और दूध पिलाकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिसके बाद बब अपनी गन को नीचे रख देता है और दादी विठल उसके ऊपर एक चाकू से हमला करती है और उसे जान से मार डालती है। अविचल बब के फोन को लेकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो पुलिस को ये नहीं बता पाती है कि वो भी कहाँ पर है, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ एग्नेस भी घर वापस आ गई थी और वो शेर के दरवाजे को खुला हुआ देखकर समझ जाती है कि रिचेल जरूर घर के अंदर होगी, इसीलिए वो एक गन को लेकर घर के अंदर जाने की बजाय उस घर के चारों तरफ घूमने लगी है। इधर रिचेल फेथ और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और बोब की गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलती है एग्नेस ने गाड़ी को खराब करके रख दिया, इसलिए वो गाड़ी से निकालकर उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन उसे गोली चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसका निशाना चूक गया। फिर एग्नेस उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देती है। इसके बाद एग्नेस जब उसके पास आती है वह एग्नेस के ऊपर हमला कर देती है। एग्नेस की सर को जमीन में पटक के उसे जान से मार देती है। इसके बाद वह अपनी बेटी और फेथ को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वह वहीं पर गिर जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस उन लोगों को ढूंढते हुए पहुँच जाती है। पुलिस जब उसे ट्रीटमेंट दे रहा था तभी रिचल देखती है वहाँ पर एग्नेस फिर से आ गई थी। वहाँ पर एग्नेस उसके ऊपर गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उससे पहले ही गोली मार के एग्नेस को मार डालती है। इसके बाद रिचल देखी है कि उसके पास से फेथ गायब है। तभी उसे पता चलती है रिचल के साथ जो थी वह कोई जिंदा लड़की नहीं थी, वह एक आत्मा थे जो उन लोगों को वहां से निकालने में मदद कर रही थी। इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए।